1 फरवरी 1959 रूस के बर्फीले पहाड़ पर 9 लोग अपने टेंट के अंदर सोने की तैयारी कर रहे थे। बाहर तूफान था, लेकिन असली खतरा शायद तूफान नहीं था, क्योंकि कुछ घंटों बाद इन 9 लोगों ने अपने ही टेंट को अंदर से काट दिया और मौत जैसी ठंड में अंधेरे की तरफ भाग गए। जब उनकी लाशें मिली तो उनके शरीर एक ऐसी कहानी सुना रहे थे जिसका जवाब आज 67 साल बाद भी किसी के पास नहीं। दोस्तों, आज की कहानी कोई काल्पनिक डरावनी कहानी नहीं है। यह एक सच्ची घटना है, एक ऐसी घटना जिसने दुनिया भर के वैज्ञानिकों, खोजकर्ताओं और रहस्य प्रेमियों को आज तक उलझा कर रखा है। दोस्तों, यह सफल शुरुआत होती है जनवरी 1959। सोवियत संघ में रहने वाले कुछ युवा पर्वतारोही एक कठिन अभियान की तैयारी कर रहे थे। उनका लक्ष्य था उरल पर्वत की बर्फीली चोटियों को पार करना। दल का नेतृत्व कर रहे थे इगोर देलोव। उनके साथ कुल 9 साथी थे, लेकिन सभी अनुभवी थे। सभी को बर्फीले इलाकों में जीवित रहने का परीक्षण था। उनमें से कई पहले से भी कठिन अभियानों को सफलतापूर्वक पार कर चुके थे, लेकिन किसी को भी इस यात्रा को लेकर डर नहीं था। जैसे जैसे दल आगे बढ़ता गया, सभ्यता पीछे छूटती गई। अब उनके चारों ओर सिर्फ सफेद बर्फ थी। दूर दूर तक कोई इंसान नहीं, कोई गांव नहीं, कोई सड़क नहीं, केवल पहाड़, हवा और सन्नाटा। दिन में वे चलते थे, रात में टेंट लगाते थे, डायरी लिखते थे, तस्वीर खींचते थे, मजाक करते थे, हंसते थे। उस समय सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। यात्रा के दौरान उन्होंने कई तस्वीरें ली। आज भी वे तस्वीरें मौजूद है। उन तस्वीरों में कोई डर नहीं दिखता, कोई घबराहट नहीं दिखती। सिर्फ एक टीम दिखाई देती है जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि कैमरे में कैद हो रही ये तस्वीरें उनकी जिंदगी की आखिरी तस्वीरें बनने वाली है। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर पहुंचे, मौसम अचानक खराब होने लगा। हवा की गति बढ़ने लगी, बर्फ तेजी से गिरने लगी। तापमान लगातार नीचे जा रहा था, लेकिन टीम आगे बढ़ती रही। उन्हें भरोसा था कि वे हालात संभाल लेंगे। 1 फरवरी 1959 शाम ढल रही थी। दल ने पहाड़ की ढलान पर टेंट लगाया। बाहर भयंकर ठंड थी, आकाश में बादल थे, तेज हवा थी, रात गहरी होती जा रही थी। शायद उन्होंने खाना खाया होगा, शायद भविष्य की बातें की होगी, शायद घर लौटने की योजनाएं बनाई होंगी। उन्हें पता नहीं था कि यह उनकी जिंदगी की आखिरी रात है। कुछ दिनों बाद उनके लौटने का समय आ गया, लेकिन कोई नहीं लौटा। पहले लोगों ने सोचा मौसम खराब होगा, शायद देर हो गई होगी, लेकिन दिन बीतते गए, फिर भी कोई खबर नहीं आई। अब चिंता बढ़ने लगी और खोज अभियान शुरू किया गया। खोज दल कई दिनों तक बर्फ में भटकता रहा। फिर एक दिन उन्हें टेंट दिखाई दिया, लेकिन टेंट देखकर सभी हैरान रह गए। वह आधा बर्फ में दबा था और सबसे डरावनी बात, उन्हें अंदर से काटा गया था। ऐसा लग रहा था कि अंदर मौजूद लोग किसी चीज से इतना डर गए थे कि सामान्य रास्ते से बाहर निकलने का इंतजार भी नहीं किया। टेंट से दूर जाते पैरों के निशान मिले। कुछ नंगे पैर मिले, कुछ सिर्फ मोजे पर थे, कुछ अधूरे कपड़ों में थे। बर्फ में तापमान इतना कम था कि कुछ मिनटों में इंसान मर सकता था। फिर भी वो लोग बाहर भागे क्यों? यही सवाल आज तक का रहस्य बना हुआ है। निशान जंगल की ओर जा रहे थे। कुछ दूरी पर 200 मिले। उनके पास आग जलाने के निशान थे। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने जीवित रहने की कोशिश की थी, लेकिन ठंड उनसे ज्यादा ताकतवर निकली। आने वाले दिनों में बाकी सब भी मिल गए।
कुछ लोग टेंट की तरफ लौटने की कोशिश करते हुए मिले, कुछ गहरी बर्फ में दबे हुए मिले, लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब डॉक्टरों ने उनकी जांच की। कुछ लोगों की पसलियां टूटी हुई थी, कुछ के सिर में गंभीर चोटें थी, लेकिन शरीर के बाहर बड़े घाव नहीं थे, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने अंदर से चोट पहुंचाई हो। एक महिला की जीभ भी नहीं थी। कुछ के चेहरे बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थे। इन चोटों ने जांचकर्ताओं को उलझा दिया। महीनों तक जांच चली, कई विशेषज्ञ बुलाए गए, कई रिपोर्ट तैयार हुई, लेकिन कोई भी सिद्धांत सभी सवालों का जवाब नहीं दे पाया। क्या बर्फ का दबाव था या कोई प्राकृतिक घटना हुई? क्या सेना की कोई गुप्त परीक्षण चल रहा था या कुछ और? आखिरकार सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया, एक अज्ञात प्राकृतिक शक्ति के कारण उनकी मृत्यु हुई। लेकिन यह जवाब बहुत स्पष्ट नहीं था। आज भी लोग संतुष्ट नहीं हैं। आज भी किताबें लिखी जाती है, आज भी डॉक्यूमेंट्री बनती है, आज भी वैज्ञानिक बहस करते हैं। उस रात डायट लो पास की बर्फ में क्या हुआ था, जिसने 9 अनुभवी पर्वतारोहियों को मौत जैसी ठंड में टेंट छोड़ने पर मजबूर कर दिया? क्या वह सिर्फ एक दुर्घटना थी? क्या कोई प्राकृतिक घटना थी या सच कुछ ऐसा है जो आज भी उन बर्फीले पहाड़ों के नीचे दबा हुआ है? शायद हम कभी नहीं जान पाएंगे, क्योंकि उस रात के गवाह अब इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, ऐसे ही रियल डॉक्यूमेंट्री स्टोरीज के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।